सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास। प्रसंग अद्वैत या वेदांती नवीन वेदांतियों की विवेचना का है। यहाँ विभिन्न आर्यावर्तीय मतों की चर्चा है। अभी जो हम पीछे देख रहे थे वो नवीन वेदांतियों का विषय है। यहाँ मैं जिस पुस्तक में देख रहा हूँ उसमें पृष्ठ संख्या 345 पर है और बाकी जगह आप देख सकते हैं। यहाँ नवीन वेदांतियों और सिद्धांति का एक प्रश्नोत्तर चल रहा है। तो प्रसंग ये था कि अद्वैत में नवीन वेदांती केवल ब्रह्म को ही मानते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं और जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं। महर्षि ने वहाँ उनसे पीछे जो प्रश्न हुए कि ये जो मिथ्या ज्ञान होता है वो किसको होता है, तो जीव को होता है। कहाँ वो जीव कहाँ से आया, तो बोले अज्ञान से आया। तो ये अज्ञान कहाँ रहता है, किसका गुण है, तो इसको अज्ञान को वो अनादि और ब्रह्म में रहने वाला कह रहे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म जब ज्ञान वाला है तो उसमें अज्ञान कहाँ से होता है, और ब्रह्म का है कि ही अंश जीव है तो वो अविद्या से ग्रस्त होके हो गया। तो जिस जीव में अविद्या है और वो ब्रह्म का अंश है, तो क्या पूरा ब्रह्म फिर अविद्या से ग्रस्त हो जाएगा और क्लेश से दुख से ग्रस्त होना चाहिए, क्योंकि वो एक रस है और अलग अलग है तो अलग अलग कैसे हो सकता है। तो यहाँ महर्षि ने इनके मत में ये दोष दिखाया था कि अगर आपकी बात को माने तो इस प्रकार ब्रह्म भी एक देश में यदि वो अज्ञानी और क्लेश युक्त हो तो सब ब्रह्म अज्ञानी और पीड़ा के अनुभव से युक्त हो जाना चाहिए, ये दोष आएगा। जबकि परमात्मा अविद्या क्लेश से दुखों से दूर है। तो जब ये आक्षेप आता है तो वेदांतियों ने अपने कुछ कुछ समाधान ढूंढ रखे हैं, खोज रखे हैं, उत्तर देते हैं और चर्चा आगे चलती रहती है। बड़े तर्क वितर्क उसके अंदर हैं। तो इसका उत्तर नवीन वेदांती यहाँ दे रहे हैं कि यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। तो यह सबसे अभिप्राय क्या है कि एक तो अज्ञान है और क्लेश है, पीड़ा है, दुख है। अब इनके से संबंधित सब जो विकार हैं, राग द्वेष आदि, काम क्रोध लोभ मोह, उन सब का भी ग्रहण हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रह्म में नहीं है, ये उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं है। क्योंकि ये गुण है, धर्म है, तो किसी न किसी गुणी में रहेंगे, किसी न किसी धर्मी में रहेंगे, ये तो निश्चित है, सिद्धांत है, ये नवीन वेदांती भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये दोष आया कि तो ब्रह्म में दोष आ जाएगा, तो बोले ब्रह्म का नहीं, ये उपाधि के धर्म है, ब्रह्म के नहीं है। अब उपाधि किसे कहते हैं ये सब थोड़ी चर्चा आगे चलेगी कि आखिर ये आपने उपाधि शब्द दे दिया तो क्या मतलब है। लोक में जो हम उपाधि देखते हैं कि इसको स्नातक की उपाधि है, स्नातकोत्तर है, और विज्ञान में है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, ऐसे कुछ भी जो उपाधियां दी जाती हैं, पीएचडी की उपाधि दी जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो व्यक्ति कोई है और फिर ये वो एक अलग संदर्भ में है, उसकी विशेषता को बताता है। तो यहाँ ये किसको उपाधि मानते हैं ये आगे चर्चा के अंतर्गत आएगा कि वास्तव में जो ये पीछे हम पिछली बार कल वाले में हमने देखा था, तो ये जो अध्यारोप है वो उसको मानते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म अंतःकरण से युक्त होता है, उपाधि से युक्त होता है और फिर ये विभिन्न रूप आ जाते हैं। तो ये वास्तव में ब्रह्म तो निर्लिप्त है, उसको पीड़ा और अविद्या नहीं होती है, क्लेश नहीं होते हैं। ये सब उपाधि में है, अंतःकरण को कह लीजिए, जीव को कह लीजिए। तो आगे ये चर्चा महर्षि प्रश्न उठा रहे हैं। तो जब इन्होंने कहा कि यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का है ही नहीं, तो इसलिए आप जो ब्रह्म में अज्ञानी होने का या क्लेश या पीड़ा होने का दोष दे रहे हो वो नहीं आएगा। तो इसमें महर्षि पूछते हैं कि ये उपाधि जिसको आप कह रहे हो ये जड़ है या चेतन है। पहली बात, क्योंकि ये जो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है और क्लेश या पीड़ा है, ये रहे जिसमें रहे हैं तो उसको उसकी अनुभूति वाला होना चाहिए, जानकारी वाला होना चाहिए। तो इसलिए पहला प्रश्न क्या है कि उपाधि जड़ है व चेतन है। अब उनके लिए समस्या खड़ी होगी। और साथ में कहते हैं कि और सत्य है व असत्य है, वास्तविक है या ऐसे काल्पनिक है ये उपाधि भी। तो जड़ है तो जड़ के अंदर अविद्या नहीं रह सकती है, इस रूप में अनुभूति के रूप में वो मिथ्या ज्ञान नहीं रह सकता है और वो पीड़ा भी अनुभव नहीं कर सकता है, तो चेतन ही करेगा। और उनकी मत में ब्रह्म ही एक चेतन है और कोई चेतन नहीं है।
तो वो अंततः फिर ब्रह्म में जा करके खड़ी हो जाएगी, ये सारी दोष ब्रह्म में लगने लगेंगे। तो इसलिए महर्षि ने पूछा कि उपाधि जड़ है या चेतन है, और वास्तविक है या अवास्तविक है, सत्य है या असत्य है। क्योंकि अगर आप उसको सत्य मानते हो तो आपका अद्वैत खंडित हो जाएगा कि ब्रह्म के अतिरिक्त ये उपाधि भी है जो कि सच है, क्योंकि जगत को तो ये मिथ्या मानते हैं। और अगर आप इसको मिथ्या मानते हो, असत्य मानते हो, तो जो है ही नहीं, असत्य है, उसके अंदर उस उपाधि के अंदर ये अज्ञान और क्लेश रहने की बात करना भी मूर्खता है। वो वहां पर रह ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं तो वो कहां से रहेंगे। इस दृष्टि से महर्षि ने ये बात कही। अब ये फंस जाते हैं, तो इसलिए एक और इन्होंने उपाय निकाला है, जो कि यहाँ कहा नवीन वेदांति कहते हैं अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय, वचनीय मतलब कहने के योग्य, जिसको कहा जा सकता है वो वचनीय होता है। और इसी में आगे नी लगा देते हैं तो निर्वचनीय, निर लगाते हैं तो निर्वचनीय, अच्छी तरह से जिसको कहा जा सकता है। तो कहते हैं अनिर्वचनीय, इसको इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कोई चीज है, आप मानते हो तो जानते हो तो कुछ कह भी तो सकते हैं, कहा भी तो जा सकता है। बोले नहीं, ये अनिर्वचनीय, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कह के अपना ये पीछा छुड़ाते हैं। तो ये अनिर्वचनीय है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो इसको खोल करके कह रहे हैं, अर्थात जिसको जड़ व चेतन, सत्य और असत्य नहीं कह सकते। क्योंकि प्रश्न महर्षि ने यही किया था कि ये उपाधि जड़ है या चेतन, तो बोले जी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि ये जड़ है या चेतन है, हम नहीं कह सकते, ये अनिर्वचनीयता हो गई। महर्षि ने पूछा था ये सत्य है या असत्य, यानी वास्तव में इसकी सत्ता है या तो ये अभाव रूप है, तो बोले ये भी नहीं कह सकते कि ये सत्य है या असत्य है। क्योंकि कुछ भी एक कहेंगे तो फंसेंगे, दोनों ही तरफ फंसेंगे, इसलिए इन्होंने बीच का रास्ता है, नहीं जी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुछ नहीं कहा जा सकता तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते नहीं है, तभी आप कह नहीं पा रहे हैं कि ये जड़ है या चेतन है, सच है या असत्य है। तो सिद्धांति यानी महर्षि दयानंद फिर इस बात को यहाँ पकड़ करके फिर कहना, यह तुम्हारा कहना वदतो व्याघात के तुल्य है। कोई बात कहना और फिर उसी का खंडन कर देना। पहले एक तरीके से बात कही, फिर दूसरे तरीके से कही, तो दूसरी बात पहले के विपरीत पड़ रही है, उसका निषेध हो जाता है, खंडन हो जाता है, तो ये वदतो व्याघात है, इस दोष के तुल्य है। क्यों है? क्योंकि कहते हो कि अविद्या है, अविद्या को तो मानते हैं ये, और अविद्या है जिसको जड़ चेतन और सत असत नहीं कह सकते। जब कहते हो अविद्या है तो उसको सत्य मानो ना, अस्तित्व मानिए उसका, उसको असत्य कैसे कह सकते हैं। तो ये आप जड़ और चेतन सत असत नहीं कह सकते, एक तरफ तो कहते हैं है और दूसरी तरफ कहते हैं उसके बारे में बता नहीं सकते। तो यह ऐसी बात है जैसे सोने में पीतल मिला हो, उसको सर्राफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है या पीतल है तब यही कहेगा कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं, किंतु इसमें दोनों धातु मिली हुई है। तो भले ही वो एक ना कह पाए कि ये सोना है या पीतल है, क्योंकि वो है नहीं, सोना भी मिला है और पीतल भी मिला है उसके अंदर था, तो ये नहीं, किंतु इसमें दोनों धातु मिली है ये तो कह सकता है ना, वो व्यापारी तो कह सकता है लेकिन ये कुछ बातें, ये तो सोने और पीतल की तो बात ठीक है कि कहा जा सकता है, लेकिन किसी को जड़ भी कहो और चेतन भी कहो, ये परस्पर विपरीत धर्म है, ये दोनों नहीं हो सकते। किसी को सत भी कहो और असत भी कहो, सत्ता भी कहो असत्य भी कहो, ये दोनों विपरीत धर्म है, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। तो आप इसको मिला जुला कहें, या तो आप इसको न तो जड़ और चेतन कुछ नहीं कह पा रहे, तो क्या ये जड़ और चेतन का मिला जुला रूप है? और सत और असत आप एक नहीं कह सकते, तो क्या ये दोनों का मिला जुला रूप है? जैसे कि ये परीक्षा करने वाला सर्राफ बता देता है कि इसमें सोना और पीतल दोनों मिले हुए हैं, तो सीधे सीधे तो उत्तर नहीं, लेकिन इसको ये अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है नवीन वेदांती। अब आगे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाशोपाधि, ये शब्द दिए हैं, उसको आगे खोल करके भी बता रहे हैं महर्षि एक एक करके। अर्थात घड़ा, घटाकाश, घट का मतलब घड़ा होता है, और उसमें जो आकाश है वो। दूसरा है मठाकाश, मठ का मतलब होता है घर या कमरा, और उसमें जो आकाश है वो। मेघाकाश, मेघ बादल को बोलते हैं, तो मेघ में जो आकाश है वो। तो कहते हैं घड़ा, घर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो महद आकाश की उपाधि है, महत आकाश एक है,
उपाधि को बता रहे हैं समझाते हुए दृष्टांत से कि आकाश एक है, ये भी मानते हैं, और महत है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन घड़े का आकाश, कम मकान का आकाश, बादल का आकाश, ये आकाश भिन्न भिन्न हो गए। एक है लेकिन अलग अलग कहे जा रहे हैं। और इसमें उपाधि क्या हुई? घड़ा एक उपाधि हो गई कि घड़े के आधार पर हम कह रहे हैं कि घड़े का आकाश। अब पृथक हो गया ये। अब आकाश एक होते हुए भी घड़े वाले को हम कहते हैं घड़े का आकाश है। ऐसे ही कमरे या मकान का, मठ का आकाश है। तो ये जो कथन है ये उपाधि से युक्त होकर के कथन है। उपाधि के कारण इसमें भेद होता है, एक होते हुए भी ऐसा कह देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में महद आकाश ही है, एक महद आकाश ही है, लेकिन उपाधि के भेद से ये अलग अलग कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो इनका दृष्टांत है। अब दृष्टांत में ब्रह्म में कैसे घटाएं? ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अंतःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। तो ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म को तो एक वैदिक मत में भी मानते हैं, लेकिन ब्रह्म ही है, जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, प्रकृति नहीं है, कार्य जगत नहीं है, ये साथ में मानते हैं। यहाँ दोष आता है, ब्रह्म तो एक ही है। तो यहाँ जो इनका कथन है कि ब्रह्म वास्तव में एक ही है, मतलब एक ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे पता लगता है? तो ये उपाधियों को गिना रहे हैं, अलग अलग तरह की उपाधि है। जैसे कि एक शब्द है माया। तो माया किसकी माया है? जादूगरी है, क्या है? ये माया नाम बहुत बोलते हैं कि माया। अविद्या शब्द बोलते हैं, अविद्या को भी माया बोलते हैं, अविद्या शब्द है। फिर है समष्टि और व्यष्टि। समष्टि इस सारे को बोलते हैं इकट्ठे को, व्यष्टि उसके एक भाग को बोलते हैं, इकाई को व्यष्टि बोलते हैं। समष्टि पूरे संसार को, सारे को लेते हैं। तो जब समूह रूप में सारे को लेते हैं, समष्टि और व्यष्टि, ये जो भेद है। और अंतःकरण की उपाधि कि इन्होंने पीछे कहा जीव कैसे होता है, जब अंतःकरण से युक्त हो जाता है ब्रह्म तब वो जीव हो गया। तो ये अंतःकरण उपाधि के रूप में हो गया, आवरण के रूप में हो गया। तो इन उपाधियों से ब्रह्म पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है। अब पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, ये भी किसको? साथ में बोल दिया अज्ञानियों को। ये अद्वैतवादी तो ज्ञानी हैं, उनको तो ये सब अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये तो एक ब्रह्म को ही जानते हैं। लेकिन जो अलग अलग मानते हैं, जानते हैं, वो अज्ञानी हैं। ऐसा करके तो अज्ञानियों को ये पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है। और अद्वैत वाले भी कह सकते हैं कि भाई हम अभी अज्ञान में हैं, इसलिए हमारे को ये अलग अलग प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। शास्त्र इस बात को कहता है और उसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं। देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है। ये कठोपनिषद वल्ली 5 का इन्होंने मंत्र 9 ये दिया हुआ है, श्लोक है। तो इसको अपने प्रमाण के लिए दिया है कि वास्तव में एक ही है, लेकिन अलग अलग हम में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारा अज्ञान है। तो ये उपाधि को बताते हुए कह रहे हैं कि देखो इस तरह से होता है। उदाहरण घटाकाश मठाकाश का दिया, जो कि ये प्राय देते रहते हैं। प्रमाण क्या है? अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि, अग्निर्यथा एकः, अग्नि एक ही है, और भुवनम प्रविष्ट है, इस भुवन में, लोक में प्रविष्ट है, सब वस्तुओं के अंदर प्रविष्ट है। और प्रविष्ट होकर के रूपम रूपम, विभिन्न एक एक में अलग अलग रूपों में प्रतिरूप हो जाती है, अनुरूप हो जाती है। जिसमें प्रविष्ट होती है उसी जैसी हो जाती है, व्यापक होके उसी जैसी हो जाती है। ये प्रतिरूप होना है, तदाकार होना है, उसके अनुरूप स्वरूप वाली हो जाती है। एक अग्नि है, वो सब पदार्थों में है, तो सब पदार्थों में किस रूप में? जैसे पदार्थ है वैसी ही बन जाती है वो। अपना उसका रूप अलग से नहीं रहता, जैसा जैसा है वहां सब जगह हो जाती है। ये एक दृष्टांत दिया। अग्नि में रूप गुण होता है, अग्नि सब पदार्थों में है, सब पदार्थों के रूप अलग अलग हैं। तो वो ही अग्नि अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न उसी जैसी बन जाती है। ये एक दृष्टांत के रूप में वचन हुआ। वैसे ही कहना चाहते हैं ब्रह्म के लिए, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की अंतरात्मा, चेतन तत्व, वो भी एक ही है। जिसको ये ब्रह्म बोलते हैं उसको इस तरह से यहाँ लेते हैं। और वो सब में घुसा हुआ रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वो इन सब के अंदर भी है और बाहर भी है, और जैसा जैसा जो है उसी जैसा बन जाता है।
तो ये जो विभिन्न रूप है, नवीन वेदांती इससे ये कहना चाहते हैं कि जो संसार के विभिन्न पदार्थ हैं, परमात्मा इनमें प्रविष्ट होके इन्हीं जैसा बना हुआ बैठा हुआ है, तो वही विभिन्न रूप में है, तो एक ही ब्रह्म इन सब रूपों में आ जाता है, ये पुष्ट करना चाहते हैं। देखिए इनका अर्थ जो महर्षि ने नीचे लिखा है, ये लोग जैसा मानते हैं कि जैसे अग्नि यथा एको अग्नि, एक ही है, लंबे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक होकर बहुत सारे पदार्थ हैं, उन सब में व्यापक होकर के तदाकार दिखता है। तदाकार मतलब जिसमें व्यापक है उसके, तत् मतलब उसके आकार वाला, तो जिसमें वो प्रविष्ट है उसी आकार वाला दिखता है, ये दृष्टांत हुआ। और उससे पृथक है, उस जैसा है, उस जैसा दिख रहा है लेकिन फिर भी अलग है। तो वैसे ही एक सर्वभूतांतरात्मा मतलब सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरणों में व्यापक होकर के, जो हमारे बाहर के करण अंतःकरण होते हैं, बाहर के अलग अंतःकरण अलग, मन बुद्धि अहंकार आदि, उन अंतःकरणों में व्याप्त होके अंतःकरणाकार हो रहा है, तदाकार हो रहा है, अंतःकरण के जैसे आकार वाला हो गया है लेकिन उससे अलग है। तो ये जो सारा संसार है इसमें ब्रह्म है, उसी जैसा बना हुआ बैठा है लेकिन उससे अलग है। ये इन्होंने अपने प्रमाण की पुष्टि में कहा कि जैसे आकाश एक है लेकिन घटाकाश आदि से भिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ब्रह्म भी अलग अलग दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और ये मिथ्या ज्ञान है। इस पर सिद्धांती यानी महर्षि दयानंद अपना पक्ष रखते हैं कि यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है, यानी अर्थ वाला नहीं है, निरर्थक है, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे घट मठ मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो, क्योंकि आपने जो दृष्टांत दिया है इसमें घड़ा एक अलग से माना है, आकाश अलग माना है, मठ अलग से माना है, मेघ अलग से माना है, इन सबको अलग अलग माना है ना, अलग अलग मान करके फिर उस एक आकाश को इनके अंतर्गत माना है। तो जैसे घट मठ मेघ और आकाश को आप भिन्न मानते हो, ऐसे ही आपने जो दृष्टांत दिया है ऐसे ही इन सबको भी भिन्न भिन्न मानो। किनको? इस जगत में जो ब्रह्म है तो इस सब जगत की चीजों को भी अलग अलग मानो। तो महर्षि कहते हैं वैसे कारण कार्य रूप जगत और जीव को, जगत जो है वो दो प्रकार का है, तो एक कारण रूप जगत और एक कार्य रूप जगत। जो मूल रूप है वो नित्य है, वो कारण रूप है, और उसको उससे मिलजुल करके जो चीजें बनती हैं ये कार्य रूप जगत है। तो बोले ये जो कारण और कार्य रूप जगत, कार्य रूप जगत में सारे दिखने और ये सारी चीजें आ गई, और जीव ये जो चेतन तत्व आत्मा है, इस जीव को ब्रह्म से अलग मानो। आपके दृष्टांत में ये अलग अलग माने गए, तो यहाँ पर भी आप अलग मान लो, यहाँ इनको एक ही क्यों मान लेते हो? तो इनको ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो। आपका दृष्टांत तो ये, और ये जो कठोपनिषद का श्लोक दिया गया है तो उसके अनुसार देखेंगे तो ये सब अलग अलग हैं, आपको अलग अलग मानने चाहिए, यही सिद्धांत है। आप एक क्यों मान रहे हो उनको? तो इस पर नवीन वेदांती आगे बोल रहा है कि जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दिखता है, प्रविष्ट है, अब वो अग्नि अग्नि के रूप में नहीं रहा, उन्हीं वस्तुओं जैसा दिखाई देता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में, अब जड़ में दोनों चीजें आ गई, कारण रूप और कार्य रूप। अगर सिद्धांत देखेंगे तो जड़ और जीव में व्यापक होकर जड़ और जीवाकार युक्त अज्ञानियों को दिखता है। तो जड़ में व्याप्त होकर के जड़ दिखाई देता है, यद्यपि वो जड़ में व्यापक है पर अज्ञानियों को वो जड़ी दिखाई देता है, उनमें स्थित ब्रह्म दिखाई नहीं देता। और जीवों में भी ब्रह्म दिखाई देता है, चेतनों में, जीवों में, और वो जीव जैसा ही दिखाई देता है, वो अलग से दिखाई नहीं देता। तो जड़ाकार और जीवाकार युक्त दिखाई देता है किनको? अज्ञानियों को, जो समझते नहीं है इस बात को। जो समझते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है। तो ब्रह्म है न तो वो जड़ है और न ही वो जीव है, फिर क्या है ये? तो उसके लिए फिर समझाने के लिए फिर और उदाहरण देते हैं। तो ब्रह्म जड़ नहीं है और ब्रह्म जीव भी नहीं है, उनसे भिन्न है। तो भिन्न तो ठीक है, लेकिन या तो एक ही मानते हैं, केवल ब्रह्म ही मानते हैं, तो यानी जड़ को आप मान रहे हो ना, तभी तो उससे भिन्न कह रहे हो, और जीव से अलग मान रहे हो तो फिर जीव को आप मान रहे हो। तो बोले इनसे अलग है, उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन है एक ही। और ये केवल मिथ्या ज्ञान में, ये जो जड़ दिखाई दे रहा है ये मिथ्या ज्ञानियों को दिखाई दे रहा है, और जीव अज्ञानियों को, जीवों को, अज्ञानियों को ये
जीव अलग से दिखाई दे रहा, वास्तव में तो एक ही है, ये इनका कहना है। उदाहरण क्या दिया कि जैसे सहस्त्र जल के कुंडे धरे हों, जल के पात्र होते हैं बड़े बड़े कुंडे, 1000 रख दियो तो उनमें सूर्य के सहस्त्र प्रतिबिंब दिखते हैं। सूर्य तो ऊपर है तो सबके अंदर एक एक सूर्य दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। वस्तुतः सूर्य एक ही है। और साथ में कहा कि कुंडों के नष्ट होने से, कुंडे फूट गए, फोड़ दिए, तो जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता है, न चलता है, न फैलता है। तो कुंडे टूट गए, जल बिखरेगा, फैलेगा, तो जो जल में सूर्य दिखाई दे रहा था अब वो वैसा दिखाई नहीं देगा। अलग अलग जो कुंडों में दिखाई देता था वो वैसा दिखाई नहीं देगा। तो क्या सूर्य नष्ट हो गया? बेटा नहीं, नष्ट नहीं होता है। और वो पानी बहता है और तो भी सूर्य उस तरह से उसके साथ साथ न नष्ट होता है, न चलता है, न फैलता है। तो बस कह रहे हैं कि इसी प्रकार से अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास, जिसको चिदाभास कहते हैं। पीछे शब्द आया था कि चिदाभास किसको कहते हैं, तो यहाँ भी ये अपनी बात को रख रहे हैं कि चिदाभास क्या है। वहां चिदाभास पूछा था, चिदाभास को होता है अज्ञान। महर्षि ने पूछा था चिदाभास क्या है, तो उन्होंने कहा ब्रह्म। ब्रह्म को अज्ञान और अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है, ये कहा। तो यहाँ क्या कहा कि ये जो ब्रह्म है ये अंतःकरणों में जाता है, अलग अलग अंतःकरण है। तो ब्रह्म तो हो गया सूर्य की तरह से, और जो 1000 कुंडे बताए थे ये 1000 कुंडे हो गए अंतःकरण की तरह से, उनमें पानी भरा हुआ है। तो ब्रह्म एक होते हुए भी सब में दिखाई दे रहा है, वास्तव में एक ही है, अलग अलग नहीं है। कुंडों में भले ही अलग अलग दिखाई दे रहा हो। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास होता है। तो ब्रह्म का आभास होना यही चिदाभास है। चित्त का, चेतन का, ब्रह्म का आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, वास्तव में नहीं है वहां पर वो। इसको चिदाभास कह रहे हैं, जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है। वो अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास हो रहा है, चेतन का आभास हो रहा है, ये पड़ता है। और जब तक अंतःकरण है तभी तक जीव है। तो ये अंतःकरणों में जो ब्रह्म का, चेतन का आभास हो रहा है, बस इसी का नाम जीव है। और ये कब तक रहेगा? तो जब तक अंतःकरण है तब तक रहेगा। जैसे जब तक कुंडा था उसमें पानी था तब तक सूर्य का एक बिंब उसमें दिखाई दे रहा था, और कुंडा टूट गया, जल बह गया, तो अब वहां सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही तो ये आजीव जो है ये ब्रह्म का प्रतिबिंब के तो समान है। अंतःकरण में ये रहता है, आत्मा ब्रह्म रहता है, तो ये चिदाभास है। जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट होता है, ज्ञान करते हैं, तपस्या करते हैं, विवेक की प्राप्ति होती है इनकी दृष्टि से, तो अंतःकरण नष्ट हो जाता है। तब जीव ब्रह्म स्वरूप है। अब वो ब्रह्म अलग से जीव नहीं दिखाई देगा। ब्रह्म जब अंतःकरण से युक्त होता है तो जीव के रूप में दिखता है। अंतःकरण को नष्ट कर दिया, ज्ञानी हो गया, तो अब ब्रह्म जीव के रूप में दिखाई नहीं देगा। जैसे कुंडे के फूटने पर, पानी के बह जाने पर सूर्य वहां जीव के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में दिखाई नहीं देगा, स्वयं अपने आप में है वो दिखाई देगा। ऐसे ही जीव भी जो प्रतिबिंब के रूप में था वो दिखाई नहीं देगा, ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो तब जीव ब्रह्म स्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता है। पीछे से देखते हैं कि जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट हो गया तब जीव ब्रह्म स्वरूप बन गया है। तो ये जो चिदाभास था, ये लिखते हैं कि इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का, तो चिदाभास मतलब ये जो अंतःकरण में जो जीव की तरह से दिखाई दे रहा है चेतन, इसको अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान होता है, वो जानता नहीं है। वो अपने को कर्ता मानने लगता है, अपने को भोक्ता मानने लगता है, सुखी और दुखी मानता है, पापी और पुण्यात्मा मानता है, और जन्म मरण भी मानता है। ये जन्म हुआ और मर गया, कैसे मानता है? इसको अपने में आरोपित कर लेता है, अपने आप में ऐसा समझ लेता है। वास्तव में वो ऐसा है नहीं। ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म में न ज्ञान है, न वो करता है, न भोगता है, न सुखी है, न दुखी है, न पापी है, न पुण्यात्मा है, न उसका जन्म होता है, न मरण होता है, ये कह रहे हैं। लेकिन हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि मैं सुखी दुखी हो गया, मेरा जन्म हुआ, इत्यादि इत्यादि। ये अविद्या के कारण मान रहे हैं हम, अज्ञानता के कारण मान रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं।
तब तक, और जब तक ये आरोपित करता है, अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से छूटता नहीं, इस बंधन में पड़ा रहता है। तो बंधन से छूटने का उपाय अपने अज्ञान अविद्या को दूर करना। ये अज्ञान अविद्या कि ये जो सुखी दुखी है ये मैं नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म रूप हूं, मैं जीव हूं ही नहीं, ये सारी सारी चीजें कर्ता भोक्ता है ही नहीं, न कौन पापी और कौन पुण्य, कुछ नहीं है, ये तो सब ब्रह्म ही है, ऐसा जब सोचेंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा, ये इन लोगों का मानना है। तो महर्षि फिर यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांति को, सिद्धांति कह रहे हैं, सिद्धांति के रूप में कह रहे हैं कि यह दृष्टांत तो तुम्हारा व्यर्थ है। पीछे भी बताया था, बहुत सारे दृष्टांत दिए थे और कहा था ये दृष्टांत व्यर्थ है, निरर्थक है, इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूर्य आकार वाला है। आपने जो दृष्टांत दिया, सूर्य देखो आकार वाला है, और जर और कुंडे भी आकार वाले हैं, तो ये तो आकार वाले हैं, तो इसमें प्रतिबिंब हो गया। तो सूर्य जल कुंडे से भिन्न है और सूर्य से जल कुंडे भिन्न है, तभी प्रतिबिंब पड़ता है। तो अगर आप इसको प्रतिबिंब की बात मानते हो, तो एक तो साकार में साकार का प्रतिबिंब होता है, और दूसरा वो अलग अलग हैं तो उनका प्रतिबिंब होता है। तो क्या आप यहां भी ऐसा मानेंगे? तो कहते हैं कि यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिंब कभी ना होता। अर्थात सूर्य निराकार होता तो उसका प्रतिबिंब नहीं आता। प्रतिबिंब ये छाया आती है, चित्र आता है, ये रूप गुण से युक्त है। और कुंडा और जल ये भी निराकार होते तो इसके अंदर भी दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा तो निराकार है। तो आगे कहते हैं, और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता। ये तो सिद्धांत पक्ष है कि परमेश्वर निराकार है और सर्वव्यापक है, आकाश के समान। तो ब्रह्म से कोई पदार्थ और पदार्थों से ब्रह्म अलग अलग नहीं हो सकते। दो बातें हैं, ब्रह्म से कोई पदार्थ अलग नहीं हो सकता। हम हैं, प्राणी है, पत्थर है, अग्नि है, प्रकाश है, कुछ भी है, लोक लोकांतर है, वो ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है, वो सब उसी में होंगे। तो ब्रह्म से कोई भी पदार्थ अलग नहीं हो सकता। जैसे हम चाहे पृथ्वी से अलग हो जाएं, दूर चले जाएं, तो हम हो जाते हैं, अपने घर से दूर चले जाएं हो जाते हैं, अन्य अपने मित्रों से दूर होना चाहे परिवारजनों से तो हो जाते हैं, दुष्टों से दूर होना चाहते हैं हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा से कोई भी पदार्थ अलग नहीं हो सकता, और ब्रह्म भी परमात्मा इन पदार्थों से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सर्वव्यापक है वो एक देशी नहीं बन सकता है कभी भी। परमात्मा सोचे कि मैं अभी इन सब में व्यापक हूँ और यहाँ से समिट करके मैं कहीं एक जगह जा करके केंद्रित हो जाऊं, यहाँ से हट जाऊं, नहीं कर सकता। वो उसका अपना स्वभाव है कि वो वैसा ही रहेगा। ये द्रव्य का स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक ही रहेगा। तो पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, तो अलग नहीं हो सकता। लेकिन साथ में क्या है कि इनमें पदार्थों में और ब्रह्म में व्याप्य व्यापक संबंध होने से, व्याप्य व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकते। जब ये कहा जाता है, पीछे के दो वाक्य देखेंगे कि पदार्थ इससे अलग नहीं हो सकते और ये भी पदार्थों से अलग नहीं हो सकता, तो फिर उनको एक ही क्यों नहीं मान लेते हैं? तो बोले नहीं, ये एक दूसरे में है, तो ये है एक व्यापक है और एक व्याप्य है। तो परमात्मा तो व्यापक है, सब में प्रविष्ट है, और वस्तुएं व्याप्य हैं। इन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, इन सब वस्तुओं में और परमात्मा में। तो जिनके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, जो द्रव्य आपस में मिले हुए होते हैं, तो संबंध होते हैं, तो वो एक नहीं हो सकते कभी। अर्थात एक ही वस्तु में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बनेगा, वो तो स्वयं है ही। व्याप्य व्यापक संबंध मानने के लिए दूसरी वस्तु या अनेक वस्तुएं माननी होंगी, एक से अधिक माननी होंगी। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि व्याप्य व्यापक संबंध होने से ये एक भी नहीं हो सकते। तो ऐसे समझाते हुए कहते हैं, अर्थात अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से, ये शैली है देखने की, सच को देखने की, कि एक के होने पर दूसरा होता है, ये अन्वय, एक के न होने पर दूसरा नहीं होता है। तो ये व्यतिरेक से देखते हैं, संबंधों को देखते हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं होता है। तो इस दृष्टि से, और जहाँ अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। तो ऐसे विपरीत ढंग से जब देखते हैं, अन्वय और व्यतिरेक से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं।
मिले हुए भी रहते हैं और पृथक भी रहते हैं। अब ये समझने की बात है, पृथक रहने को हम सामान्यतः सोचते हैं कि ये पृथक पृथक है, ये पृथक है, ये पृथक है, अलग अलग है। तो मिले हुए कैसे हैं? जो पृथक पृथक हैं तो मिले हुए नहीं हो सकते, और मिले हुए हैं तो पृथक नहीं हो सकते, ऐसा हम सामान्यतः सोचते हैं। तो देखिए, ये जो मिले हुए हैं, ये परमात्मा सब में प्रविष्ट है, इस रूप में मिले हुए हैं। और पृथक है का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मिले, ये पास में, ये अलग हो गए, ये पृथक हो गए। ये वो विभाग गुण होता है, ये संयोग और ये विभाग, ये अलग बात है। तो पृथक पृथक का मतलब ये नहीं है कि वो विभाग है, विभाग होते ही तो यूं कहा जाएगा कि यहाँ वो नहीं है, और दोनों बातें परस्पर विरुद्ध दिखाई देंगी। कि जब परमात्मा इन पदार्थों के अंदर है, ब्रह्म इन पदार्थों के अंदर है, तो वो भिन्न यानी उससे पृथक कैसे हो सकता है? पृथक कैसे हो सकता है? तो पृथक का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ये यूं पृथक है। पृथक का मतलब है भिन्न है, सबके अंदर है, लेकिन जो जिनके अंदर है ये वो वही नहीं है, उनसे भिन्न है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि पानी में हमने चीनी को घोला, मीठे को घोला, तो चीनी और पानी, मीठा और पानी अलग अलग है, वैसे अलग अलग थे, उसमें मिला दिया तो घुले मिले हैं वहां पर। तो घुले मिले होते हुए भी, एक दूसरे में होते हुए भी, मिले हुए होते हुए भी वो अलग अलग हैं। मीठा मीठा है, पानी पानी है, इनके कण परमाणु अलग अलग हैं, मिले हुए होते हुए भी अलग अलग हैं। तो ये तो एक स्थूल उदाहरण था। ऐसे ही परमात्मा और ये जो पदार्थ हैं, तो परमात्मा और ये आपस में मिले हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं। अब जब हम कहते हैं कि दूध और मीठा और पानी आपस में मिले हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं, अब अलग अलग का ये मतलब नहीं कि मीठा इधर अलग रखा है और पानी इधर अलग रखा है, वो अलग अलग और पृथक रखना भिन्न बात है, वो तो विभाग है। लेकिन जब आपस में घुले मिले हैं, एक ही जगह पे, एक ही गिलास के अंदर है, वहां भी पानी पानी है और मीठा मीठा है, इस रूप में जो ये भिन्नता है, इसको पृथक शब्द से कहा जा रहा है, भिन्नता है ये। तो पृथक शब्द से महर्षि ने कहा ये अन्वय व्यतिरेक से पता लगता है। तो जो एक हो तो अपने में व्याप्य व्यापक संबंध कभी नहीं घट सकता। तो व्याप्य व्यापक संबंध की बात तो बताई है, वो होता है। और यदि एक हो तो, ये एक बात क्यों लाए हैं? क्योंकि अद्वैतवादी एक ही मानते हैं, ब्रह्म को ही एक मानते हैं। तो जो एक ही है तो उसमें व्याप्य व्यापक संबंध बन ही नहीं सकता, कभी नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध है, संबंध के लिए एक से अधिक चाहिए, दो चाहिए, दो से अधिक चाहिए। एक दूसरे में प्रविष्ट है तो वो अलग अलग ही होंगे। तो अगर एक ही है तो व्याप्य व्यापक संबंध फिर तो घट ही नहीं सकता है। ये एक दोष बताया। सो बृहदारण्य के अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। बृहदारण्य उपनिषद है, शास्त्र है, तो उसमें एक भाग, ये जो अंतर्यामी ब्राह्मण के नाम से लिया, वो एक वचन है वहां पर। तो उसके उसमें ये लिखा है कि ये परमात्मा इन सब में, सूर्य चंद्र आदि में व्याप्त है, अंतर्यामी है, अंदर रहता है, उनके अंदर रह के नियमन करता है। तो ये सब जगह है इनमें, और उनमें रहता हुआ भी उनसे अलग है। यानी परमात्मा पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी में रहते हुए भी वो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी से भिन्न है, वो चेतन तत्व है, पृथ्वी जड़ तत्व है। तो इनमें रहते हुए भी वो उनसे पृथक है। ये जो कथन मिलता है ये अंतर्यामी ब्राह्मण का, इसमें स्पष्ट लिखा है। और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता। जैसे ये सूर्य का आभास कहते हैं, ऐसे भले ब्रह्म का तो आभास नहीं हो सकता। आप चिदाभास कहो, अंतःकरण में कह रहे हो, उपाधि से है, तो बोले आप ब्रह्म का तो आभास हो ही नहीं सकता है। ये दूसरी बात करें, पहले कहा था कि निराकार होते तो उसका प्रतिबिंब कभी ना होता, निराकार चीजों का प्रतिबिंब नहीं होता। ऐसे ही यहां पर लिखा है कि ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है। आकार होगा तो ही आभास होगा, आकार होगा तो ही प्रतिबिंब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा करके निषेध किया। तो बोले आप जो सूर्य और गणों का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ब्रह्म है वो अंतःकरणों में आभासित हो रहा है, तो ब्रह्म का तो आभास आकार ऐसे होता ही नहीं है, वो निराकार है, तो उसका आभास ऐसे नहीं हो सकता। आगे की विवेचना में महर्षि कहते हैं कि जो अंतःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो,
ये नवीन वेदांतियों की मान्यता को कह रहे हैं। ये जो शब्द है अंतःकरणोपाधि, तो इसमें अंतःकरण ये एक शब्द हो गया और उपाधि अंदर का करण और साथ में है उपाधि। पीछे जो बात आई थी कि उपाधि भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में ब्रह्म एक ही है। तो अंतःकरण को भी ये एक उपाधि मानते हैं जो पीछे आया है। तो जैसे घटाकाश मठाकाश होता है, ऐसे ही अंतःकरण के भेद से ब्रह्म का भेद होता है और वो जीव के रूप में कहते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि जो अंतःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो, ब्रह्म ही जब अंतःकरण उपाधि से युक्त होता है तो वो जीव कहलाता है, ऐसा ये मानते हैं। तो ये जो आपकी मान्यता है उसके लिए मैं चाहिए, सो तुम्हारी बात बालक के समान है। बालक मतलब जो अज्ञो भवती वही बाल है, जो अज्ञानी होता है, जानता नहीं है, ऐसा बच्चों के का उदाहरण यहाँ अज्ञानता की दृष्टि से। तो ये बच्चों के समान है। क्यों ऐसी है कि ये अंतःकरण को आप ब्रह्म उसमें आ गया या उसका उपाधि से वो जीव के रूप में आ गया, तो महर्षि कहते हैं कि क्योंकि अंतःकरण चलायमान है। जैसे कि हमारे अंदर है, अंदर भी विचार आदि होते रहते हैं और गति देशांतर गति भी देखें तो जैसे हम चल के जाते हैं तो अंतःकरण हमारे साथ साथ चल जाता है। ये शरीर है, शरीर के साथ वो अंतःकरण भी चलता जाता है। तो क्योंकि अंतःकरण चलायमान है, चलता है। खंड 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 है, यानी उसके टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति से बनता है। उसके अवयव अनेक अवयवों से मिलके बना होता है, तो वो खंड खंड है, यानी उसके अवयव है। और ब्रह्म अचल और अखंड है। तो ब्रह्म तो गतिमय होता ही नहीं है, जो सर्वव्यापक है, और उसका खंड भी नहीं होता, अखंड एक रस है, उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, उसको काट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा का ऐसा है। तो दोनों को जो आप देख रहे हैं कि ये अंतःकरण तो चलायमान खंड है और ब्रह्म अचल और अखंड है। अब ऐसे में क्या दोष आएगा, वो आगे कह रहे हैं, यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक न मानोगे तो। सिद्धांत पक्ष में, वेद मत में ब्रह्म और जीव को यानी आत्मा को अलग अलग माना ही जाता है, तब तो समाधान है। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग नहीं मानोगे, क्योंकि वो जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ब्रह्म ही है, भिन्न नहीं है, अपर नहीं है, उसे दूसरा नहीं है, ये जो वो मानते हैं, तो तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक अगर नहीं मानोगे तो इसका उत्तर दो हमारे को। क्या उत्तर दो, प्रश्न कह रहे हैं। अब देखो स्थिति क्या है कि इन्होंने एक सर्वव्यापक ब्रह्म को भी माना है, फिर अंतःकरण एक उपाधि है, और उस उपाधि के कारण उस उपाधि में जो ब्रह्म है वो जीव है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, लेकिन घड़ा एक उपाधि हो गई और उस घड़े में जो आकाश है वो घटाकाश हो गया। तो ऐसे ही अंतःकरण एक उपाधि हो गई और उसमें जो ब्रह्म का अंश है, भाग है, वो जीव हो गया। ऐसा जो आप मानते हो, तो प्रश्न देखिए क्या इन पर रख रहे हैं कि जहां जहां अंतःकरण चलता जाएगा। अब देखिए, हम लोग चलते फिरते हैं, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता है, इधर उधर आते जाते हैं सब हैं, तो अंतःकरण भी आ ही जा रहा है। तो अंतःकरण गतिशील है। महर्षि ने कहा है पीछे जो कहा कि ये चलायमान है, लेकिन ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो ऐसे चल करके जा नहीं सकता है, चलता ही नहीं है, ये असमर्थता नहीं है, वो पहले से पहुंचा हुआ है, वो क्यों चल के जाएगा। हम चल के तो तब जाते हैं जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहां दूसरी जगह हम नहीं हैं, हमें वहां कुछ पाना है, कुछ छोड़ना है, तो इसलिए हम वहां पर जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो सब जगह है, तो वैसे भी उसको कोई आवश्यकता नहीं है, और जो सर्वव्यापक है वो गति क्या करेगा, गति हमेशा एक देशी में होती है। तो कह रहे हैं कि फिर चलेगा कौन, अंतःकरण चलेगा, उस अंतःकरण में जो ब्रह्म है उसी को तो जीव कह रहे हैं ये। तो चलेगा कौन, अंतःकरण चलेगा, वही एक देशी है। तो अंतःकरण चलता जाएगा, जहां जहां अंतःकरण चलता जाएगा तो वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी होता जाएगा। इनके अनुसार उपाधि के कारण से ये अविद्या है, अविद्या से युक्त है, और जो अंतःकरण से युक्त ब्रह्म है वो जीव है, और वो अविद्या से युक्त है। तो मान लीजिए ये अंतःकरण है और वो चल के जा रहा है, यानी हम चल करके जा रहे हैं, तो हमारा अंतःकरण भी चलते जा रहा है, और अंतःकरण के अंदर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, तो अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं या खड़े हैं, वहां जो ब्रह्म है अंतःकरण में वो अलग है, और मैं 10 कदम चल के दूसरी जगह चला जाऊं, दूसरी कुर्सी पे बैठ जाऊं, तो वहां अब जो अंतःकरण के अंदर ब्रह्म है वो भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म तो चल नहीं सकता है, एक तो एक अखंड एक रस है,
चलेगा तो अंतःकरण ही। तो अंतःकरण एक जगह से दूसरी जगह गया, एक व्यक्ति एक दूसरी जगह से गया, तो पहले जहां था वहां जो ब्रह्म था उस समय वो अज्ञानी था, और जहां अब दूसरी जगह जाके बैठा है तो वो अज्ञानी हो जाएगा, और जो जहां पहले बैठा था, खड़ा था, वहां जो अज्ञानी ब्रह्म था वो अज्ञानी नहीं रहा, क्योंकि वहां अंतःकरण नहीं रहा, वो आगे चला गया। तो उस तरह की महर्षि युक्ति दे रहे हैं कि जहां जहां अंतःकरण चलता जाएगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी होता जाएगा, क्योंकि ये अद्वैतवादी यही मानते हैं कि अंतःकरण के अंदर जो ब्रह्म है वो अज्ञानी है। तो जहां जहां ये अंतःकरण जाएगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी होता जाएगा। और जिस जिस देश को छोड़ेगा, यानी पीछे का भाग चल करके जा रहे हैं, तो अभी जहां है वहां का ब्रह्म अज्ञानी है, लेकिन जब चल के आगे चले गए तो ब्रह्म तो वहीं रह गया। तो अंतःकरण के कारण से वो अज्ञानी था, अंतःकरण आगे चला गया तो अभी अज्ञानी नहीं रहा। तो जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां के ब्रह्म को ज्ञानी कर देगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्म के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अंतःकरण जहां जहां जाता जाएगा वहां वहां अज्ञानी करता रहेगा, जो जो भाग छोड़ता जाएगा वो वापस ज्ञानी बनाता जाएगा। यानी अंतःकरण ही उसको अज्ञानी बना रहा है और ज्ञानी बना रहा है। ऐसा होगा या नहीं होगा, समझाने के लिए कह रहे हैं महर्षि कि जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण युक्त कर देता है। ये प्रकाश का मतलब धूप के अंदर है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश सब जगह है छतरी छाया कर देती है। तो ऐसे में छतरी कहाँ छाया करेगी, जहां छतरी होगी, बाकी जगह पर प्रकाश है। अब उस छतरी को लेकर कोई चलता जा रहा है, तो जहां जहां छतरी जाएगी वहां वहां उसके नीचे प्रकाश का अभाव रहेगा, यानी धूप का अभाव रहेगा, और जो जो भाग छोड़ती जा रही है वहां वापस प्रकाश होता जाएगा। तो ऐसे ही यदि अंतःकरण के कारण से ये अविद्या से युक्त है, अंतःकरण वाला जो ब्रह्म है वो अविद्या से युक्त है, तो जहां जहां अंतःकरण जाएगा छतरी की तरह वहां वहां छाया या अविद्या रहेगी, और जो भाग छोड़ता जाएगा वो वापस प्रकाशित होता जाएगा, यानी विद्या से युक्त हो जाएगा। लिख रहे हैं जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण युक्त कर देता है, और जहां जहां से हटता है वहां वहां का प्रकाश आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अंतःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी करता रहेगा। हर क्षण में जहां जहां चलता जाएगा, थोड़ी देर में ये पहले ये अज्ञानी था अब ज्ञानी हो जाएगा अंतःकरण इसके छूटते ही। तो ये तो हर क्षण में होता रहेगा। कितनी विचित्र बात कह रहे हैं। और साथ ही दो बात और कही कि ब्रह्म और मुक्त, बद्ध और मुक्त करता जाएगा, क्योंकि अंतःकरण से युक्त जो ब्रह्म है वो बंधन में है, ऐसा मानते हैं। जीव है ये बद्ध है, और जैसे ही वो अंतःकरण आगे चला गया, अब ये जो यहाँ का ब्रह्म बचा हुआ है वो बद्ध नहीं है, तो मुक्त हो गया। तो बद्ध और मुक्त ये भी आप बार बार होते रहेंगे क्षण क्षण के अंदर। अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्व देश में होने से, अब चूंकि ब्रह्म अखंड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, तो उसके एक देश में यदि कुछ भी है, आवरण है, दुख है, अज्ञान है, तो उसका प्रभाव सारे देश में होना चाहिए। पीछे भी महर्षि ने कहा था चूंकि एक रस है, तो जिस जगह अगर ब्रह्म के एक देश में दुख है तो उसके सारे क्षेत्र में दुख होगा, ब्रह्म के एक देश में कोई ज्ञान है तो उसके सारे जगह पे होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कि अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव, आवरण मतलब ये अंतःकरण का प्रभाव, जो भी दुष्प्रभाव है, अविद्या है, प्रभाव सर्वदेश में होने से वो सब जगह होना चाहिए। फिर तो सारा का सारा ब्रह्म ही अविद्या से युक्त हो जाएगा, होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जाएगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। आपके मत में ऐसा ही निष्कर्ष निकल के आएगा, क्योंकि वह चेतन है। चेतन है मतलब ज्ञान वाला है, क्योंकि अज्ञानी जो है ये चेतन के लिए कि भी ज्ञान वाला है, कम ज्ञान वाला है, मिथ्या ज्ञान वाला है, ये जो कथन है ये चेतन के लिए, क्योंकि ब्रह्म जो चेतन है, ज्ञान वाला है, और वो अज्ञानी हो जाएगा। आपके मत में दोष आ जाएगा। और विवेचना करते हैं, इसी में दोष बता रहे हैं कि और मथुरा में अंतःकरणस्थ जिस ब्रह्म ने जो वस्तु देखी, कल्पना करो कि एक व्यक्ति है और वो मथुरा में है अभी, वो अंतःकरण में स्थित जो ब्रह्म है उसी को तो ये जीव कह रहे हैं, अलग से तो मानते नहीं है। तो उस समय जो कोई व्यक्ति मथुरा में है, उसके अंतःकरण में स्थित जिस ब्रह्म ने जो वस्तु देखी है, वहां मथुरा में जो भी चीजें देखी हैं, घूमी हैं, उसका स्मरण उसी अंतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति मथुरा से चल के काशी में चला गया। तो यानी वो व्यक्ति चला गया, उसका अंतःकरण चला गया।
ब्रह्म तो चल के जाएगा नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। तो वो अंतःकरण और शरीर ने मथुरा में जो जो ज्ञान प्राप्त किया था, देखा सुना था, अब काशी में जाएगा तो वहां नहीं हो सकता है ज्ञान, क्योंकि ये जो ज्ञान करने वाला कौन है? ब्रह्म ही होगा, क्योंकि वही चेतन है, अंतःकरण तो जड़ है। तो मथुरा वाला यदि काशी में चला गया तो उस अंतःकरणस्थ से उसका स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने जाना है वही तो स्मरण करेगा। अब मथुरा की बातों को किसने जाना था? कि मथुरा में में स्थित अंतःकरण में जो ब्रह्म था उसने जाना था। अब वही अंतःकरण चल करके, शरीर चल करके काशी में पहुंच गए, तो अब काशी वाला जो ब्रह्म है वो तो यहाँ ही था पहले से। मथुरा वाला अलग और ये अलग, भिन्न भिन्न हो गए। तो जो मथुरा में जाना था वो काशी वाला नहीं जानता, जो काशी वाला ने जानेगा वो मथुरा वाला नहीं जानेगा, ये दोष आएगा। तो क्योंकि स्मरण दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने जाना है वही स्मरण करता है। उसके लिए एक सिद्धांत दिया है यहाँ पर, न्याय बताया, क्योंकि अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति इति न्यायः। एक नीति है, न्याय है, सिद्धांत है, सिद्ध बात है कि दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता है। मैं कहीं स्थान का मैंने भ्रमण किया और इससे दूसरे को उस बात का स्मरण नहीं आएगा, मेरे को तो आ सकता है। ऐसे ही कुछ हमने खाया पिया, देखा सुना चखा, कुछ भी है, तो किसी के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता। हाँ, हमने बताया हो या उसने हमें देखा हो तो वह हमारे बताए हुए और देखे हुए के आधार पर कह सकता है, लेकिन वो तो कहीं है ही नहीं, ना उसको बताया ना उसने देखा, तो अब वो स्मरण नहीं कर सकता कि मैं कहाँ कहाँ गया। अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति इति न्यायात। ये योग दर्शन विभूतिपाद 14वें सूत्र का व्यास भाष्य में अंश दिया गया। तो इसी को खोल रहे हैं नीचे कि और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। और का मतलब है भिन्न व्यक्ति जो है, अन्य के देखे हुए का स्मरण अन्य को नहीं होता है। अब इसको इनके चिदाकाश या तो उदाहरणों की दृष्टि से, उपाधि अंतःकरण और जीव, उसकी दृष्टि से महर्षि खंडित करते हैं, बता रहे। तो जिस चिदाभास ने, जब ये चिदाभास कौन हुआ? चेतन के समान जो प्रतीत हो रहा है, जो अंतःकरण में जो ब्रह्म है, यानी उसी को जीव कह देते हैं, वो चिदाभास है। ब्रह्म कहो या जीव कहो, उस भाग में अंतःकरण से युक्त है। उस चिदाभास ने मथुरा में देखा वही चिदाभास काशी में नहीं रहता है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो वहीं का वहीं पीछे छूट गया और दूसरा आगे आ गया। किंतु जो मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाश है वह काशिस्थ ब्रह्म को ब्रह्म नहीं होता है। तो जो मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक है, मथुरा में जो है वो भिन्न है, वो काशी वाला नहीं हो सकता। जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक नहीं है, जैसा ये अद्वैतवादी मानते हैं। अगर ऐसा है तो सब जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए कि ब्रह्म है, वो सब जगह है, और ब्रह्म ही जीव है, तो सब जीवों को सर्वज्ञ होना चाहिए था। जैसे कि ब्रह्म को आप सर्वज्ञ मानते हो तो जीव भी सर्वज्ञ को भी सर्वज्ञ मानना चाहिए। यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। इस पंक्ति को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है, ब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्म से पृथक है, अगर आप ऐसा मानते हो, ब्रह्म अंतःकरण में जो पीछे बात कह रहे थे उसी की दृष्टि से कि ब्रह्म सब जगह है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर अंतःकरण में उपाधि के रूप में है, और वो प्रतिबिंब भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न है। तो यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है यानी भिन्न भिन्न है, तो प्रत्यभिज्ञा स्मृति को बोलते हैं। जो हमने पहले जाना है उसको पुनः स्मरण करना, अर्थात पूर्व दृष्टि, जो पहले देखा है, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? गति होने से, स्थान भेद होने से। जैसे पीछे उदाहरण दिया था इन्होंने मथुरा का या काशी का, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतःकरण चला गया तो पीछे वाला ब्रह्म अलग था और आगे वाला अलग है। अन्य का देखे हुए का ज्ञान अन्य को नहीं हो सकता है। तो हम तो चूंकि गति करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस जगह हमने जो पढ़ा है सुना है उसी जगह आएंगे तो उस ब्रह्म को पता है, लेकिन दूसरे को नहीं पता है। हम दूसरी जगह चले गए तो पिछले वाले ब्रह्म का जो ज्ञान था वो वहीं का वहीं रह गया, नए नए ब्रह्म आगे आगे आते जाएंगे उसका भाग, और वहाँ वहाँ होना चाहिए।
और संयोग से एक जगह बैठ के हमने जो ज्ञान प्राप्त किया और उस स्थल के ब्रह्म को ज्ञान है, अब वहां कोई दूसरा अंतःकरण आ गया, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसको वो ज्ञान हो जाएगा? तो बड़ी विसंगतियां इसके अंदर हैं। तो महर्षि इसका निषेध कर रहे हैं। तो यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है तो प्रतिविज्ञा अर्थात पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य का देखा सुना दूसरा नहीं जानता। ये सिद्धांत जो ऊपर पंक्ति दी है। आगे कहते हैं कि अगर कोई आप ये समाधान दे रहे हो जो कहो कि, ये नवीन वेदांती अगर ऐसा कहें कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग नहीं है। अंतःकरण के भेद से जीव भेद है, ये सब उपाधि भेद से है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म तो एक ही है। तो एक को जिसने देखा है तो उसका स्मरण हो जाएगा, होना चाहिए, अगर आप ऐसा बोलते हो तो जो कहो कि, नवीन वेदांती को कह रहे आप ऐसा कहो या मानते हो कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण होता है, तो एक ठिकाने अज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान व दुख हो जाना चाहिए। बोले अगर आप ऐसा मानते हो कि ब्रह्म एक ही है और उसको स्मृति आ जाएगी, तो फिर तो एक ही ब्रह्म है, तो ऐसे में एक ठिकाने एक स्थान पर यदि अज्ञान है तो सब जगह सब ब्रह्म को भी अज्ञान से युक्त होना चाहिए, और यदि एक स्थान पर दुख है तो पूरे के पूरे ब्रह्म को भी दुख होना चाहिए। और आगे कहते हैं और ऐसे दृष्टांतों से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी और बद्ध कर दिया और अखंड को खंड खंड कर दिया। आप जो जिस तरह की ये बातें कह रहे हो, अद्वैत को ले लिया, आप उसको सिद्ध करने के लिए तर्क तर्क करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कथन, और उसमें कहाँ जा करके हो कि इन दृष्टांतों में से तो क्या हो जाएगा कि जो ब्रह्म नित्य नित्य ब्रह्म नित्य ही शुद्ध है, यानी सदा शुद्ध रहने वाला है, सदा बुद्ध रहने वाला है, जानने वाला है, और सदा मुक्त रहने वाला है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो ब्रह्म है, उसको आपने अशुद्ध कर दिया, क्योंकि ये अविद्या से ग्रस्त हो गया। उसको अज्ञानी कर दिया, उसको जानकारी नहीं है बहुत सारी, और उसको बद्ध कर दिया, वो शरीर और अंतःकरण से बंध गया है। तो जो शुद्ध बुद्ध मुक्त था उसको आपने अशुद्ध अज्ञानी और बद्ध कर दिया, और जो अखंड था एक रस था उसको आपने खंड खंड कर दिया। ये दोष आ जाएगा, बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। ईश्वर का स्वरूप ऐसा नहीं है, लेकिन मान लिया। तो इस पर अब नवीन वेदांती अपना कुछ समाधान दे रहा है। महर्षि ने पीछे कहा था कि जिसका आकार होता है उसी का आभास होता है, उसी का प्रतिबिंब होता है। तो उतनी बात को लेकर के ये कथन कर रहे हैं, और जो बातें कही हैं उसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि निराकार का भी आभास होता है। आपने ये कहा था कि जिसका जो निराकार होता है उसका आभास नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं होता है, साकार का ही होता है। तो ये कह रहा है कि नहीं, निराकार का भी आभास होता है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, जैसा कि दर्पण व जलादि में आकाश का आभास पड़ता है। तो दर्पण में हम देखेंगे, दर्पण को ऊपर की तरफ आकाश की तरफ कर लेंगे, यूं कर लेंगे और उसमें यूं देखेंगे, तो जैसे दर्पण में या जल में, नीचे जल है जैसे कि तालाब का या समुद्र का, और फिर हम उस जल में देखेंगे तो ऊपर का आकाश हमें दिखाई देता है। तो दर्पण व जल आदि में आकाश का आभास पड़ता है। वह नीला व किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दिखाई देता है। साफ होता है तो एकदम नीला दिखाई देता है, थोड़ा कम नीला दिखाई देता है, तो गंभीर गहरा दिखाई देता है, कितना बड़ा। वैसे ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। तो आकाश को निराकार मानते हुए ये कह रहे हैं कि आकाश निराकार है लेकिन जल में उसका आभास होता है। ऐसे परमात्मा भी भले ही निराकार है लेकिन उसका आभास होता है, और वो अंतःकरणों में होता है, सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। इस पर सिद्धांति पूछता है, यानी महर्षि दयानंद की तरफ से पूछा जा रहा है, जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता। अलग अलग महाभूत हैं तो इसमें आकाश में रूप गुण नहीं है, तो बोले उसको कोई आंख से देख ही नहीं सकता है। तो प्रश्न ये आएगा, भाई जिसको आप दर्पण में या पानी में देख रहे हो फिर वो क्या है? आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको तो देख ही नहीं सकते। तो हम वैसे देखते हैं, पहचानते हैं कि देखो ये आकाश है, नीला नीला आकाश है। तो महर्षि में इसमें कहते हैं कि जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता।
जो पदार्थ दिखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दिखेगा। जैसे कि सामान्य हवा है, वो दिखती नहीं है हमें को नेत्र से, तो दर्पण में भी नहीं दिखाई देगी, जल में भी दिखाई नहीं देगी। हाँ, जल में तरंगे हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि हवा चल रही है, वायु है, नहीं तो वायु दिखाई नहीं देगी। तो कह रहे हैं कि जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता, और जो पदार्थ दिखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दिखेगा। तो आकाश को आंख से कोई नहीं देख सकता, और चूंकि वो दिखता नहीं है तो न दर्पण में दिखाई देगा न जल में दिखाई देगा। हाँ, जो आंख से दिखाई देता है तो वो दर्पण और जल में भी दिखाई दे सकता है, संभावना है। तो और आगे कहते हैं कि गहरा व छिद्रा साकार वस्तु दिखता है, निराकार नहीं। तो कौन सी वस्तु कि ये जो निराकार वस्तु तो क्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन साकार वस्तुओं में जो गहरी और जो छितरा है, छिद्रा का मतलब चित्रा चित्रा फैला हुआ विस्तार से, जो घना नहीं हो, या तो छेदों वाला हो उसको भी छिद्रा बोलते हैं, छेद होते हैं तो छिद्रा हुआ है, और नहीं तो फैला हुआ है। तो कह रहे हैं कि गहरा व छिद्रा साकार वस्तु दिखता है, निराकार तो नहीं दिखाई देता। वो आकाश को निराकार मान करके कह रहा था कि इसको ये तो दिखाई देता है, महर्षि ने फिर कह दिया कि वो तो दिखाई नहीं देता। तो उस पर वो प्रश्न कर रहा है कि तो फिर यह ऊपर नीला सा जो दिखता है ये तो प्रत्यक्ष हमारे को दिखाई देता है, ये क्या है। वही आदर्श व जल में भान होता है, वह क्या पदार्थ है। आदर्श का मतलब होता है दर्पण, तो वही जो है जो आंखों से दिखता है वही दर्पण में और जल में भी हमें पता लगता है। तो ये क्या चीज है। आप कह रहे हो कि आकाश तो निराकार है, उसका प्रतिबिंब नहीं होता, तो ये तो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो क्या चीज है, प्रश्न करा जिज्ञासा करी। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि यह पृथ्वी से उड़कर ताप आदि से जल, पृथ्वी और अग्नि के त्रस रेणु है। जल उड़ के जाता है ये तो है ही, और पृथ्वी तत्व के भी महाभूत हैं, और उसमें अग्नि भी है वहां पर, ये सब रहते हैं, इनके त्रस रेणु है। ये त्रस रेणु क्या होता है। तो पीछे महर्षि ने अणु, परमाणु, परमाणु और फिर अणु, फिर द्वैणु, त्रैणु की सब प्रक्रिया बताई है। तो इसमें जो द्वैणुक होता है, तो तीन द्वैणुक मिलकर के जो चीज बनती है वो त्रस रेणु कहलाती है। तीन द्वैणुक का एक त्रस रेणु होता है। तो ये उस त्रस रेणु को कह रहे हैं कि मतलब कण है, मूल प्रकृति से तो बड़े हैं लेकिन वैसे छोटे हैं ये। त्रस रेणु भी बहुत छोटा भाग होता है। तो वो कण वहां पर आकाश में है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, और जहां से वर्षा होती है वहां जल ना हो तो वर्षा कहां से हुए। ये महर्षि ये युक्ति दे रहे हैं कि वहां जल है ये कैसे पता लगता है। तो उसमें कहा कि वैसे भी पता लगता है, लेकिन वहां से ऊपर से वर्षा होती है तो इसका मतलब कि वहां जल है, तभी तो वहां से वर्षा हो रही है। तो वहां जहां से वर्षा होती है वहां जल ना हो, जल नहीं हो तो वर्षा कैसे होगी। तो यानी वहां पर जल होता है, इसलिए जो दूर दूर तंबू के समान दिखता है। तो ऐसे हम ऊपर चढ़ जाएं और फिर ये क्षितिज में देखते हैं फैला हुआ तंबू, तंबू जैसे फैला हुआ होता है ऐसे ये फैला फैला सा लगता है, तो तंबू के समान दिखता है, वह जल का चक्र है। तो जल फैला हुआ है वहां पर सब जगह, कम या अधिक। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दिखता है, कुहिर का मतलब है कोहरा। तो कोहरे को यदि हम दूर से देखते हैं तो वो घन दिखाई देता है, यानी वो अधिक सफेद दिखाई देगा, भरा भरा सा दिखाई देगा, लगेगा यहाँ कुछ भी नहीं है या तो बहुत कम है। तो दूर से देखो तो घनाकार दिखता है, और निकट से छिद्रा दिखता है। और उसी कोहरे के अंदर जब हम आ जाते हैं, हमारी गाड़ी आ जाती है, हम घुस जाते हैं, तो वो छितरा छितरा दिखता है। जैसे बादल बहुत घने दिख रहे हैं, लेकिन जब हम बादलों में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे विमान में हो चाहे पहाड़ के ऊपर हो, तो वो वास्तव में छितरे छितरे यूं दूर 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 दिखाई देते हैं, इकट्ठे। दूर से देखने पे मोटे घने दिखाई देते हैं। तो निकट से छितरा और डेरे के समान भी दिखता है। तो फैला हुआ है और फैला हुआ डेरा सा। अभी क्या दृष्टांत देना चाहते हैं महर्षि कि इसको जो कोहरा है उसको निकट से देखते हैं तो ये छितरा छितरा दिखता है और फैला फैला सा दिखता है। तो डेरा ये फैला हुआ शायद कहना चाहते हो, फैला हुआ के समान दिखता है। वैसा आकाश में जल दिखता है। तो यहाँ आकाश में जल है, उसके कण हैं, और चूंकि प्रकाश आता है वो उससे परावर्तित होता है, टकराता है, आता है, तिरछा होता है, और फिर वो हमारे तक पहुंचता है तो हमें दिखाई देता है। तो उसका प्रकाश के अपने नियम के अनुसार
ये वस्तुएं अलग अलग हमारे को दिखाई देती हैं, अलग अलग रंग की दिखाई देती हैं। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि आकाश निराकार है फिर भी दिखाई देता है, तो उसका महर्षि ने खंडन किया कि आकाश तो निराकार है और रूप रहित है, तो वो तो कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो आकाश के नाम पे दिखाई देता है तो वहां पर विभिन्न त्रस रेणु हैं जिसके कारण से, और चूंकि प्रकाश उससे टकराता है और फिर हमारे तक आता है, तो समुद्र में भी दिखाई देता है। समुद्र का रंग भी नीला इसीलिए है, तो ऊपर चूंकि ऐसा होता है, तो इन सब कारणों से ये दिखता है। तो कुल सिद्धांत यही रहेगा कि जो निराकार है उसका रूप दर्शन नहीं हो सकता, जो साकार है, मिला जुला है, तो वो हमारे को दिखाई देता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।